नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर इस दिन से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। में कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्ताव पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व उपायुक्तों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है। वह उल्लेखनीय है कि सरकार ने 1 मार्च 2024 को जारी पत्र के जरिए बताया था कि 1 अप्रैल 2024 से यह आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख से जो भी पहले हो कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध फिर से प्रभावित हो जाएगा। इसी के तहत अब तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दारचा के पास बादल फटने से 2 पुल क्षतिग्रस्त, कुछ भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। में समेज, बागी पुल, राजबन, चंबा व सगनम गांव के बाद अब दारचा के पास बादल फटने से तबाही हुई है। में लाहौल स्पीति के दारचा सिंकुला मार्ग पर दारचा से लगभग 16 किलोमीटर दूर बादल फटने से पुराने व नए दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए। में घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल सिंकुला दर्रा होकर दारचा से जांचकर सड़क यातायात के लिए बंद है। में सीमा सड़क संगठन मार्ग को बहाल करने में जुटा है, लेकिन नुकसान अधिक होने से करीब 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। बता दें कि जिला प्रशासन ने लोगों से कहा है कि इस मार्ग पर यातायात करने से बचें और दारचा से सिंकुला सड़क का उपयोग तब तक न करें जब तक इसे उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। मैं एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने कहा कि दारचा सिंकुला मार्ग बंद हो गया। वह उधर समेज, बागी पुल व राजबन में बादल फटने के 2 दिन बाद भी 46 लोगों का पता नहीं चल पाया। रामपुर के समेज में 36 लोग लापता है, अब तक 7 शव मिल चुके हैं। सीएम सुक्खू बोले चिकित्सा महाविद्यालय में प्रदान की जाएंगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने शनिवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा तथा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सशक्त करने के लिए साधन और संसाधनों को व्यापक स्तर पर सृजित और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को भविष्य की जरूरतों और तकनीक के आधार पर सुदृढ़ करने व संसाधन सृजन पर बल दिया है। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषयों की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मियों को चिन्हित कर उनका उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणात्मक चिकित्सा देखभाल के लिए 6 मरीजों के अनुपात पर 1 स्टाफ नर्स तैनात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा की कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों से परामर्श के लिए प्रतीक्षा अवधि कम की जाएगी और परामर्श अवधि बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी पेंशनर हिम केयर योजना से बाहर, लोगों को निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा इलाज। जी, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिम केयर योजना को संशोधित किया है। वह सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी सेवारत, सेवानिवृत्त अधिकारियों या कर्मचारियों को मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना यानी कि हिम केयर से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही निजी अस्पतालों का इम्पेनलमेंट 1 सितंबर 2024 से वापस लेने का निर्णय लिया गया। अब इन अस्पतालों में हिम केयर योजना के तहत इलाज नहीं होगा। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने सोलन में कहा था कि बहुत से लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, जहां पर इलाज काफी महंगा है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। कुछ निजी अस्पताल मनमर्जी के रेट भी मरीजों को लगाते हैं। बताया जा रहा है कि इसी के चलते निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना के तहत इलाज की सुविधा को बंद करने का फैसला लिया गया है। बादल फटने की घटना के 2 दिन बाद भी 46 लोग लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल फटने की घटना के 2 दिन बाद भी 46 लोग लापता हैं। रामपुर के समेज में 36 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 7 शव मिल चुके हैं। समेज, बागी पुल, राजबन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड जवानों की ओर से दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज सर्च ऑपरेशन के लिए सेना के 2 खोजी कुत्ते भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। साथ ही जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बता
बता दें कि राजभर में अभी 5 लोग लापता हैं। मैं लापता लोगों के परिजन और रिश्तेदार खुद भी अपनों को मलबे में ढूंढ रहे हैं। मैं चौहार घाटी के राजभर में रेस्क्यू अभियान के दूसरे दिन लापता 2 बच्चों अमन उम्र 9 वर्षीय और आर्यन 8 वर्षीय के सब बरामद हुए तो इलाके में चीख पुकार मच गई। मैं राजभर में एहतियात के तौर पर 25 घरों को खाली करवा दिया गया। इन घरों में रहने वाले लोगों के ठहरने की व्यवस्था गाँव में ही खाली घरों में की गई है। प्रशासन ने पीड़ितों को राशन, मेडिकल किट और तिरपाल वितरित किए। वह जान गंवाने वालों के परिजनों को राहत के तौर पर 25-25 हज़ार रुपये जारी कर दिए। वे मलाना परियोजना के पास से बादल फटने के बाद मची तबाही से मलाना गांव का संपर्क कट गया है। वह उधर लाहौल स्पीति के तांदी में फंसे 80 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हिमाचल युवा कांग्रेस की पुरानी समिति भंग, चुनाव के लिए सदस्यता अभियान शुरू। भारतीय युवा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के लिए पुरानी समिति को भंग कर दिया है और नया सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि इस घोषणा के संबंध में हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रभारी विनीत काम्बोज, प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव आयुक्त साजिद तारिक, PRO उदय गुर्जर और प्रदेश युवा कांग्रेस के सह प्रभारी योगेश हांडा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। वह विनीत काम्बोज ने चुनाव के विवरण और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन अभियान 5 अगस्त से शुरू हो चुका है और यह 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मैं सदस्यता शुरू होने की तिथि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद जारी की जाएगी। मैं चुनाव आयुक्त साजिद तारिक ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सभी चुनावी प्रक्रियाओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जाएगा ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। आपदा से पर्यटन कारोबार को झटका, पैक रहने वाले होटलों में 10% ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते पर्यटन कारोबार को बड़ा झटका लगा है। वह पर्यटन स्थल सूने हैं। मैं हिमाचल में अब तक 2500 सैलानियों ने बुकिंग रद्द या होल्ड कर दिए। मैं इसके अलावा ट्रैकिंग ट्रिप पर जाने का कार्यक्रम भी सैलानियों ने स्थगित कर दिया है। हालांकि बरसात के चलते हिमाचल में इन दिनों ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन इन दिनों में भी होटलों में 30 से 40% तक ऑक्यूपेंसी रहती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के वीकेंड पर भी ऑक्यूपेंसी 10% से कम है। हिमाचल की राजधानी शिमला के अलावा मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, चंबा और डलहौजी में होटलों के कमरे खाली चल रहे हैं। वह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में बीते साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। उस समय कारोबारियों को करोड़ों की चपत लगी थी। वह आपदा के चलते कुल्लू, मंडी और मनाली में तबाही के डर से सेनानी पर्यटन नगरी धर्मशाला, मैक्लोडगंज आने से भी कतरा रहे। वह वीकेंड पर एक आध कमरे की ही बुकिंग हो रही है। मैं धर्मशाला का पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज और भागसू नाग भी वीकेंड पर सुना है। हालांकि पर्यटन कारोबारियों को 15 अगस्त की छुट्टियों के दौरान 3-4 दिन के लिए अच्छे कारोबार की उम्मीद है। BBMB पंडो डैम के 2 गेट सील्ड आने से बंद, अधिकारियों के छूटे पसीने। BBMB पंडो डैम के 2 गेट बड़ी मात्रा में सील्ड आने से बीते 3 दिनों से बंद पड़े हैं। मैं इससे अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं। बता दें कि BBMB के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। वह गेट को खोलने के लिए चंडीगढ़ से टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची है। बता दें, भारी बारिश के चलते ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया। वह लारजी डैम से पानी छोड़ने के बाद पंडो डैम पानी से लबालब हो रहा है। ऐसे में इस पानी को डैम से छोड़ना जरूरी है, लेकिन 2 गेट बंद होने से परेशानी बढ़ सकती है। शिक्षक पुरस्कार के लिए 70 आवेदन, 5 अगस्त को होगी छटनी। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 70 आवेदन आ चुके हैं। मैं जिला उप निदेशकों के माध्यम से आवेदनों की जानकारी निदेशालय को देने का कार्य अभी भी जारी है। बता दें कि 5 अगस्त को इस बाबत शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में पहली बैठक होगी। इस बैठक में आवेदनों की छटनी की जाएगी। इस बार से साक्षात्कार के आधार पर सामान्य श्रेणी क्षेत्रों के 15 और जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रों के 9 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। बता दें कि फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 6 विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को चयन में प्राथमिकता मिलेगी। वह चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल सम्मानित करेंगे। उधर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 28 आवेदन आए हैं। अब इन आवेदनों की छटनी कर केंद्र सरकार को कुछ नाम भेजे जाएंगे। खाली सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क वसूलेगा HPU। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की खाली सीटों को भरने के लिए इस बार प्रवेश प्रक्रिया में ही बदलाव कर दिया है। बता दें कि पहली बार बदली प्रवेश प्रक्रिया के तहत HPU PG की खाली सीटों को भरने के लिए कुछ शर्तें लगाकर छात्र छात्राओं को आवेदन का मौका देने वाला है। इतना ही नहीं, HPU सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड श्रेणी की सीटें भरने को प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 700
मेरिट आधारित कोर्स के लिए 500 रुपये फीस भी वसूल करेगा। वह फिर चाहे छात्र ने एडमिशन के लिए पहले ही आवेदन फीस चुका ली हो। हालांकि यह परोक्ष रूप से छात्र छात्राओं पर अतिरिक्त फीस थोपी गई है। भूस्खलन से रात भर बंद रहा चंडीगढ़ मनाली एनएच, सुबह एक तरफा खुला, 9 घंटे फंसे रहे सैकड़ों वाहन। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर मंडी से पंडों के बीच करीब 9 घंटों तक बाधित रहने के बाद शनिवार सुबह 8 बजे एक तरफा यातायात के लिए बहाल हो गया। मंडी से पंडों के बीच में हाईवे पर 5 से 6 और 9 मील के पास भूस्खलन होने के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा था, जिस कारण हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया था। रात को बारिश और अंधेरा होने के कारण मलबा हटाने का कार्य नहीं किया जा सका, इसलिए सुबह होते ही मशीनरी को तुरंत प्रभाव से इस कार्य में लगा दिया गया। करीब 8 बजे सभी स्थानों से मलबा हटाकर हाईवे को एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। आपदा में बहे और क्षतिग्रस्त पुलों की जगह लेंगे बेली ब्रिज, मंत्री विक्रमादित्य ने दिए निर्देश। जब बादल फटने और बाढ़ आने से प्रदेश में 17 पुल ढहे और क्षतिग्रस्त हुए हैं, वह प्रदेश सरकार ने जरूरत के मुताबिक इन जगहों पर बेली ब्रिज लगाने के निर्देश दिए हैं। वह सेब बहुल क्षेत्रों की सड़कें दुरुस्त करने को कहा है। वह जिन सड़कों को ज़्यादा नुकसान हुआ और समय रहते ठीक नहीं हो सकती है, उन क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। वह प्रभावित क्षेत्रों के लिए डोजर और जेसीबी लगाए गए। वह प्रदेश सरकार ने विभाग से प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी है। बीते साल आई आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने पहले ही बेली ब्रिज खरीद रखे थे। वह जोन स्तर पर जिन ब्रिजों को रखा था, वह अब इन बेली ब्रिज को जिला शिमला, मंडी, कुल्लू के लिए भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर क्षतिग्रस्त पुलों का निरीक्षण करेंगे। रास्ते में फंसे 15,000 श्रद्धालु, 150 लोग परिवार के संपर्क में नहीं, हवाई पैदल मार्ग से रेस्क्यू जारी। जी उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही में फंसे लोगों को बचाने के अभियान में वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर को भी उतार दिया गया है। केदारनाथ के रास्ते में फंसे 6980 से अधिक तीर्थयात्रियों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी 1500 से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग रास्ते में जहां तहां फंसे हुए हैं। इनमें से 150 लोगों से उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 3 जिलों में आई तबाही में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और 45 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। पहाड़ों पर आई बाढ़ ने रोके सैलानियों के कदम, शिमला के होटलों में पर्यटकों की 20% ऑक्यूपेंसी घटी। इस समय में प्रभावित लोगों से मां प्रतिभा सिंह के साथ मिले विक्रमादित्य कुल्लू पहुंचे। जयराम ठाकुर बचाव अभियान जारी। शिमला के समेज खड्ड में आई तबाही ने कई घरों को उजाड़ दिया। अपनों के इंतजार में परिजन अभी भी समेज खड्ड के पास निराश बैठे हैं। इस बीच राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह ने समेज का दौरा किया। उन्होंने समेज में प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात की। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू का दौरा किया। कुल्लू में भारी बरसात और मलाना डैम टूटने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। शनिवार को 60 बलाधी चौकी जाकर जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों से मिले। दारचा सिंकुला मार्ग पर बादल फटा, तेज बहाव से टूटे 2 पुल, मनाली से जांस्कर का कटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में सिंकुला मार्ग पर बादल फटने से BRO के 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। बादल फटने से आई बाढ़ ने दारचा सिंकुला मार्ग पर दारचा से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित पुराने और नए दोनों पुलों को नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते सड़क यातायात के लिए बंद है। इन पुलों के क्षतिग्रस्त होने से जांस्कर घाटी का मनाली संपर्क कट गया। बता दें कि जिला आपातकालीन संचालन केंद्र लाहौल और स्पीति ने पर्यटकों व राहगीरों को सलाह देते हुए कहा कि दारचा से सिंकुला सड़क का उपयोग तब तक न करें जब तक कि इसे उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने यात्रा मार्ग की तद अनुसार योजना बनाएं। तबाही में खोए अपनों की तलाश में पथरा गई आंखें, समेज खड्ड के पास इंतजार में बैठे परिजन बिलख रहे हैं। जिस शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के समेज में वीरवार के बाद शुक्रवार को भी लापता लोगों के स्वजन डटे रहे। इन्हें उम्मीद है कि इनके अपने सुरक्षित होंगे। हालांकि बहते पानी और मलबे के बीच अपनों को ढूंढती इनकी आंखें सूखने लगी है। धवार रात बादल फटने के बाद आई बाढ़ से 33 लोग लापता है। शुक्रवार को प्रशासन की ओर से एक बड़ी JCB को खड्ड में उतारकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ तक भारतीय सेना ने खड्ड में शिमला व कुल्लू जिला के दोनों छोर पर एक अस्थायी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है।
हिमाचल में बिना वीजा रह रहे रूस के महिला पुरुष गिरफ्तार, जंगल में बना रखा था ठिकाना। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में बगैर वीजा रह रहे रूस के महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार जूलिया जुलानोवा व डेनिस लारिन 2 माह से जंगल के समीप हरी बावरी में रह रहे थे। बता दें कि यूलिया का वीजा 3 सितंबर 2015 व डेनिस लारिन का 11 जनवरी 2024 को खत्म हो चुका है। वह यूलिया जुलानोवा वीजा खत्म होने के बावजूद करीब 9 साल से भारत में रह रही थी। वह मैक्लोडगंज आने से पहले वह गोवा में रह चुकी है। मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि रूस के महिला व पुरुष के विरुद्ध मैक्लोडगंज थाना में विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मेडिकल कॉलेजों में प्रदान की जाएंगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों से परामर्श के लिए प्रतीक्षा अवधि कम की जाएगी और परामर्श अवधि बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। मरीजों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को चिकित्सक से परामर्श के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। बैठक में बताया गया कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय वर्ष 2023 में मेडिसिन विभाग में 7269 मरीजों, ऑर्थोपेडिक्स में 56,124, जनरल सर्जरी में 25,856 मरीजों सहित सभी विभागों में कुल 6,05,489 मरीजों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया है। पंडो डैम में गाद का गदर, सिल्ट से जाम हुए 2 गेट। ये प्रोजेक्ट के पंडो डैम के 2 गेट सिल्ट से फंस गए, जिन्हें खोलने के लिए अधिकारियों के पसीने छूट गए। यह दोनों गेट पिछले 3 दिन से बंद हैं। इसी कारण बग्गी सुरंग भी बंद है। पिछले रात से सलापड़ पावर हाउस में भी विद्युत उत्पादन बंद हो गया। BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए, जबकि चंडीगढ़ से टेक्निकल टीम भी आ गई है। गेट में फंसी सिल्ट को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। अभी तो ब्यास नदी का जल स्तर कम है। अगर मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक कुल्लू मनाली में भारी बारिश या फिर बादल फटने जैसी घटना होती है तो जल स्तर बढ़ने से डैम को नुकसान भी हो सकता है। दूसरी ओर बग्गी टनल की साइड लकड़ी से भरी पड़ी है। इन्हें निकाले बिना पानी बग्गी टनल में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए 990 मेगावाट BSL परियोजना का उत्पादन 3 दिन से बंद पड़ा है। BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने पंडो डैम में डेरा जमा लिया है। श्रीखंड में फटा बादल, यात्रा पर गए 300 लोग फंसे। श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बादल फटने के चलते जहां भारी तबाही हुई है, श्रीखंड यात्रा पर निकले 300 लोग भी यहां फंस गए। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें शरण दी गई है, लेकिन जगह जगह सड़क खराब होने के चलते उनके वाहन भी फंसे हुए हैं, जिसके चलते वह यहाँ से नहीं निकल पा रहे। ऐसे में अब जिला प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत की जा रही है और कुछ जगह पर अब बेली ब्रिज भी लगाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फंसे वाहनों के माध्यम से सभी लोग अपने अपने घरों की ओर निकल जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य को तेज कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीखंड महादेव पर गए स्थानीय देवता के साथ श्रद्धालु भी अब वापस लौट आए हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार श्रीखंड महादेव के समीप ही यह बादल फटा है और यहीं से ही पूरी तबाही शुरू हुई है। ऐसे में यह रास्ता अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर यात्रा करना भी काफ़ी मुश्किल है। स्थानीय निवासी मदन सिंह रवि शर्मा का कहना है कि बादल फटने के चलते कई लोग अभी भी लापता हैं और ऊपरी इलाकों में ग्रामीणों के द्वारा श्रीखंड यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को शरण दी गई है। सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। जोगिंदर नगर में पीलिया से तीसरी मौत, 27 वर्षीय युवक ने टांडा में तोड़ा दम। जी जोगिंदर नगर उपमंडल में पिछले लगभग 1 माह से फैला पीलिया और पूरी तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। अब क्षेत्र के एक और 27 वर्षीय पीलियाग्रस्त युवक टांडा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। उपमंडल में पीलिया के कारण यहाँ तीसरी मौत है। इससे पूर्व भी गत दिनों उपमंडल के एक 21 वर्षीय युवक करण तथा एक 19 वर्षीय युवती शिल्पा की पीलिया के कारण मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी बाजार जोगिंदर नगर निवासी 27 वर्षीय अरुण कुमार उर्फ जोनी पीलिया से ग्रसित था, जिसे बीते कल ही सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर से टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पंजाब और दिल्ली को रोशन कर रहा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश ने अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बिजली की सप्लाई शुरू कर दी है। पंजाब को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सर्दियों में ली गई बिजली की वापसी की जा रही है, जबकि दिल्ली की 2 एजेंसियों को बिजली बेची जा रही है। प्रदेश की नदियां उफान पर है, जिसमें सिल्ट ने जरूर नुकसान किया है, लेकिन इससे फिलहाल बिजली बोर्ड के सामने बिजली का संकट नहीं है। आने वाले दिनों में यदि भारी बारिश का दौर चलता रहा तो नदियों में सिल्ट बढ़ेगा, तब यहाँ पर
प्रोजेक्ट बंद हो सकते हैं। मैं अभी भारी बारिश से बिजली बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट बंद हैं, लेकिन शेष परियोजनाएं अपना पूरा उत्पादन कर रही है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने इस सीजन में पंजाब को 375 मेगावाट और दिल्ली को लगभग 90 मेगावाट बिजली की सप्लाई शुरू की है। इन दोनों राज्यों की बिजली जरूरत को इस समय हिमाचल पूरा कर रहा है। मैं पंजाब से सर्दियों के दिनों में बिजली ली जाती है, मैं जिससे हम गर्मियों में वापस करते हैं। इस बार देरी से पंजाब को बिजली की वापसी हो रही है। मैं पिछले 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश हुई है और बादल फटने की घटनाओं से यहां बिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान हुआ है। एचआरटीसी को 2 दिन में 15 लाख की चपत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें लगातार दूसरे दिन भी कई रूटों पर बाधित रही। वह वीरवार को जहां 285 रूटों पर एचआरटीसी ने अपनी बस सेवाओं को नहीं चलाया, वह शुक्रवार को 82 रूटों पर एचआरटीसी बसें नहीं चली। वह निगम को 2 दिनों में बारिश की वजह से हुए नुकसान के चलते बसें नहीं चलाने पर करीब 15 लाख रुपये का नुकसान आंका गया। बता दें कि 7326 किलोमीटर पर एचआरटीसी की बसें नहीं चली। वह परमाणु, सोलन, नाहन, तारा देवी व नरवा के सभी रूटों को वापस बहाल कर दिया है। वह जहां पर शुक्रवार को आम जनता का बस से सेवा मुहैया हुई, वहीं जिन रूटों पर शुक्रवार को भी बसें नहीं चलाई गई उनमें शिमला लोकल में 2 रूट बंद रखे गए। मैं शिमला ग्रामीण के भी 2 रूटों पर बसें नहीं गई। मैं करसोग का 1 रूट बंद रखा गया, तो वहीं रामपुर में 29 रूटों पर बस सेवा अभी भी बाधित रही है। मैं रिकांगपिओ में एक रूट पर अभी भी बस नहीं जा रही है। मैं तो वहीं बिलासपुर में भी 3 रूट बाधित हैं। मैं जहां एचआरटीसी ने अपनी बस नहीं भेजी, मैं मंडी में 1 रूट बंद रखा, जबकि धर्मपुर में 2 रूटों पर बस सेवा बाधित रही है। अंतर्राज्यीय पारदी चोर गिरोह का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। जिला कांगड़ा के बगला मुखी मंदिर से गिरफ्तार अंतर्राज्यीय पारदी चोर गिरोह चोर की वारदात को अंजाम देने के समय शरीर पर तेल व ग्रीस लगाकर अंडर गारमेंट्स में नंगे पैर जाते थे। वह साथ ही वारदात को अंजाम देने के लिए जाने के दौरान चोरी के ही 2 पहिया वाहनों का ही प्रयोग करते थे, वह जिससे कि सीसीटीवी में भी उनके बारे कोई साक्ष्य पुलिस को न मिल सके। वह शनिवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि देहरा और ज्वालामुखी उपमंडल में पिछले महीनों में हुई चोरी के मामले में जिला पुलिस ने इंटर स्टेट चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चोरी की घटनाओं में शामिल 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 8 पुरुषों व 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी जिला कांगड़ा सहित अन्य जिलों में चोरियों की घटनाओं में शामिल रहे। पकड़े गए चोरों ने देहरा, ऊना, ज्वालामुखी, रक्कड़, नूरपुर, पालमपुर, ढा आदि क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह बोले, कुल्लू में बादल फटने की घटनाएं कहीं गौ माता का तिरस्कार तो नहीं। जिला कुल्लू में 4 दिनों में अलग अलग जगह पर बादल फटने से हुई तबाही को लेकर भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबदार एवं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि कहीं ये घटनाएं देव प्रकोप तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से गौ माता को लोगों ने सड़कों और गलियों में छोड़ दिया है, मानव के इस कृत्य को घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि देवी देवता भी इस बात का संकेत और चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अब तो गो तस्करी और गो हत्या जैसे संगीन अपराध भी कुल्लू घाटी में होने लगे। इन घटनाओं पर अंकुश लगाना हिंदू समाज के लिए जरूरी हो गया। वे पिछले दिनों मणिकर्ण घाटी के तोस पर वरसेनी से शुरू होकर आनी निर्मंड के श्रीखंड महादेव तक बादल फटने की घटनाओं का सिलसिला चला और तबाही मची। मैं निश्चित रूप से इसे देव प्रकोप से जोड़कर देखा जाना चाहिए। 15 अगस्त को देहरा में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। सीएम सुक्खू फहराएंगे तिरंगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 15 अगस्त को देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वे देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनसे सौगात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनर नए वेतनमान की लंबित देनदारियां एवं 4% डीए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे। हालांकि प्राकृतिक आपदा एवं गंभीर वित्तीय संकट के बीच मुख्यमंत्री किस वर्ग को कितना लाभ दे पाएंगे, इसका पता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही चल सकेगा। कुल्लू कॉलेज में एबीवीपी की भूख हड़ताल समाप्त, प्राचार्य ने मुख्य मांगों को स्वीकारा। जब कुल्लू महाविद्यालय के प्रांगण में जारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भूख हड़ताल का आज समापन हो गया। में एबीवीपी कार्यकर्ताओं अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। में हड़ताल के दौरान नवनियुक्त प्राचार्य मनदीप ने एबीवीपी के साथ 4 दिनों तक बैठक की, जिसके बाद छात्रों की मुख्य मांग को स्वीकार कर लिया गया और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। में एबीवीपी कुल्लू इकाई की मुख्य मांगों
में माइग्रेशन प्रक्रिया का सुधार, जैसे ईवीएम को कॉलेज से हटाना, में दाखिले की उचित व्यवस्था, सीटें बढ़ाना, विषय बदलने की सुविधा, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और नव भवन निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करना शामिल था। समेत में 2 बेली ब्रिज किए जाएंगे स्थापित, अतिरिक्त मशीनरी की जाएगी तैनात, विक्रमादित्य सिंह का ऐलान। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को समेत घटना स्थल पर इस घर का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभावित लोगों और पीड़ितों से भी मिले। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों ने घटना के बारे में कैबिनेट मंत्री को बताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि समेत गाँव में 2 बेली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शिमला से बेली ब्रिज का सामान मंगवा लिया गया। कुछ ही दिनों में बेली ब्रिज सुचारू हो जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि यहां पर अतिरिक्त मशीनरी की तैनाती की जा रही है ताकि खोज एवं बचाव कार्य को और तीव्रता मिल सके। इस बारे में संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए। कैबिनेट ने कहा कि यह त्रासदी झकझोरने वाली है। हम पूरी तरह लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदेश सरकार हर संभव सहायता कर रही है। 7 अगस्त को राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में होगा रोजगार मेले का आयोजन। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अगस्त 2024 को राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र की लगभग 30 कंपनियां भाग ले रही है। इन कंपनियों द्वारा लगभग 2454 पद भरे जाने का प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इच्छुक आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। वहीं यदि किसी भी व्यक्ति का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है तो वह अपना नाम eemis.hp.nic.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज एवं रिज्यूम के साथ राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में 7 अगस्त को प्रातः 10 बजे पहुंचे। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 01772658 या 8091103457 या 9878428914 या 8171894339 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं मदद के लिए विभिन्न मंत्रालयों में जा रही हूं, जल्द ही राज्य का करूंगा दौरा, कंगना रनौत। राष्ट्रीय राजधानी में संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बादल फटने की घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। कंगना ने कहा कि दुर्गम इलाकों में लोगों का जीवन कठिन है और हर साल ऐसी आपदाएं उनके दर्द को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य को राहत दी जाएगी। मैं हिमाचल के लिए मदद के वास्ते नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों में भी जा रही हूँ और जल्द ही राज्य का दौरा करूंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।